राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीधि। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रसव अवस्था। प्रसव अवस्था कई सारी 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, ठीक है। अब 4 नहीं बल्कि 5 नहीं बल्कि 6। देखो, पहली बताई गई है प्रसव अवस्था, ठीक है, जहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड डे बिफोर फर्स्ट डे ऑफ लेबर। दूसरी आसन अवस्था, ठीक है, वो कौन सा है? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। उपस्थित प्रसव, ये क्या है? एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एंड स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। परिवर्तित गर्भ, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। अपारपातन, अपरापातन, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। और उसके बाद आती है अवी। अब आपके जो बुक है उसमें ऐसे नहीं दे रखा है, उसमें थोड़ा सा अलग दे रखा है, ठीक है। जैसे कि प्रजाइनी बता रखा है, उपस्थित प्रसव या आसन या प्रजन काल, ठीक है, प्रजन काल बता रखा है इसमें सीधा, ठीक है। उसके बाद गर्भ के परिवर्तित या अवाक होने के लक्षण, ठीक है। प्रसव के आवी एवं ग्रहुशूली का महत्व ऐसे बता रखा है, ठीक है। उसके बाद आसन प्रसव या प्रसव परिचर्या दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे करके बता रखा है, थोड़ा सा अलग से बता रखा है। तो पहले मैं कहाँ से शुरू करती हूँ? प्रसव के समय गर्भाशय में स्थित गर्भ स्थिति का परिवर्तन। तो गर्भाशय में स्थित गर्भ की स्थिति का वर्णन करते हुए आचार्यों ने गर्भ को कैसा बताया? पृष्ठ विमुख बताया है, ठीक है। उधर सिर और संकुचित अंग करके मस्तक एवं 5 अंजलि बनाकर इत्यादि स्थिति में बताया है। तो कैसे बैठा होता है? वे भी ऐसी तो बैठा होता है कि उसका मस्तक किस तरफ है, ये देखते हैं हम नॉर्मल डिलीवरी में। फीटल साइज पोजीशन प्रेजेंटेशन देखते हैं ना, इत्यादि स्थिति में बताया जाता है जो प्रसव काल में परिवर्तित होकर निम्नलिखित हो जाती है। वह गर्भ घूमकर नीचे सिर वाला होकर जन्म लेता है तथा चरक के अकॉर्डिंग देखो, सा चौथ स्थिति कालम जन्मानी प्रसूति मारुत्यम परिवर्तिता शुरू निशाकाम मते पते थेन ऐसा प्रकृति विकृति पुनरुत्ते परम त्वता स्वरस्त्रवृत्ति भवते। अर्थात वह गर्भ घूमकर नीचे से कर अगर यदि जन्म देता है, लेने का समय उपस्थित होने पर प्रसव कराने वाले वायु से प्रेरित होकर पथ योनि मार्ग से बाहर निकलता है। यह गर्भ के प्रसव की स्वाभाविक स्थिति होती है, इससे अन्य विकृति स्थिति होती है। इसके पश्चात गर्भ जब बाहर निकल जाता है तब वह स्वतंत्र वृत्ति वाला होता है, ठीक है। सुश्रुत ने क्या बताया? 100 योनि शीर्षा यदि स्वभावता प्रसविति, प्रसव के स्वभाव से ही गर्भ के शीर्ष योनि को प्राप्त करता है, ठीक है। पहले क्या आएगा? सिर बाहर आएगा। टीकाकार डलहर के स्वभाव का कारण पूर्व जन्म का कर्म बताया है। अष्टांग हृदय संग्रहकार ने आचार्य चरक के अनुसार वर्णन करने के साथ साथ गर्भ के बाहर आने पर माता के हृदय को पृथक हुई अपरा का बाहर आना बताया है। कॉमन सी बात है, जब बच्चा बाहर आएगा तो अपरा भी बाहर ही आएगी, ठीक है। फिर टीकाकार हिंदू ने उदर में पृष्ठाभिमुख स्थिति गर्भ का प्रसूति वर्ष घूमकर नाभि अभिमुख होकर नीचे की ओर और सिर करके निकलना बताया है। उन्होंने भी सबने सिर करके। आचार्य भेल देखो, आचार्य भेल के अनुसार जो अंग आगे होता है वह पहले निकलता है, ठीक है। इन्होंने ये बताया है, ठीक है। इन्होंने अलग बताया क्या? जो अंग पहले निकल आता है, जो अंग आगे होता है वो पहले निकल आता है, ठीक है। पुनर्वसु आतरण के मन से सिर पहले निकलता है क्योंकि वह गुरुत्वर होता है, मतलब भारी होता है, ठीक है, इसलिए बाहर निकलता है, ठीक है। प्रसव की अवस्था एवं उनके लक्षण, तो प्रजाइनी या प्रसवावस्था ये भाव प्रकाश ने बताई है। प्रसव अवस्था, ठीक है, उत्सुकता या प्रसव अवस्था। और प्रजाइनी किसने बताई है? आपके सुश्रुत ने। प्रजनन काल भिमति या उपस्थित प्रसवा सुश्रुत ने बताई है। आसन प्रसवा किसने बताई? भागवत और भामिश ने। परिवर्तित गर्भ या अवाक्ष, ठीक है। नेक्स्ट है, तो पहले देखते हैं प्रजाइनी प्रसवा। उत्सक, इसे हम क्या कहते हैं? उत्सक, ठीक है। आचार्य सुश्रुत और आचार्य सुश्रुत एंड आचार्य भावमिश्र ने बताई है, ठीक है। और क्या बताया है इसमें? तो लक्षण देखो, यहाँ लक्षण बताए गए हैं, ठीक है।
लूजनेस ऑफ एब्डोमेन, तो कुक्षी में शिथिलता आ जाएगी। हृदय बंधन में मुक्ति, तो सुश्रुत का श्लोक है, जाते ही शिथिले कुक्षो मुक्ते हृदय बंधे सशूल जगने नारी ज्ञेयम ज्ञेया सातु प्रजायिनी। श्लोक याद कर लेना। कुक्षी में शिथिलता, हृदय में, देखो जाते ही शिथिलम, तो कुक्षो एक वर्ड हो गया, कुक्षी में शिथिलता। मुक्ते हृदय बंधनम, हृदय बंधन की मुक्ति, तो सशूले जंगने नारी, जंगन प्रदेश में पीड़ा होना प्रजायिनी स्त्री के। ज्ञेयासा प्रजायिनी, अर्थात ये क्या सब लक्षण समझने चाहिए। ठीक है, तो आचार भाव में आचार्य सुश्रुत के सदृशी वर्णन प्रसूत का स्त्री हेतु किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आसन प्रसवा या प्रजन काल मित। ठीक है, उपस्थित प्रसवा। ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर ये कहलाती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, आसन प्रसवा। ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो ये किसने बताया है? आचार्य चरक ने बताया, आचार्य सुश्रुत ने बताया, आचार्य अष्टावक्र भागवत ने बताया। क्या लक्षण होते हैं? तो अब इसके बहुत सारे लक्षण हैं। आचार्य चरक का श्लोक मैं थोड़े से वर्डों में बताऊंगी और आचार्य सुश्रुत का श्लोक भी थोड़े से वर्डों को डिफाइन करते हुए, आचार्य अष्टांग हृदय का श्लोक नहीं बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे याद करो, तद्यथा क्लमो गात्राणाम ग्लानिर्नानारस्य अक्षणो शैथिल्यम विमुक्त बंध्यस्तमतिक्ष मित्व वक्षसा कुक्षेरव स्वतंत्रम अधोगुरुत्वम वक्षणम वस्ति कटिकुक्षोपार्श्वं पृष्ठनिस्तोद योनो प्रसवर्णम अननम अभिलाषश्चे ततो अननरतम आविनाम प्रदुराम प्रसेकस्य गर्भोदकस्य। अर्थात गात्रों में क्लम, तो क्लमो गात्राणाम, मुख में ग्लानि, ग्लानिरा अननस्य हो गया। दो वर्ड हो गए, कौन कौन से? क्लमो गात्राणाम, ग्लानिर अनरनस। ठीक है, अक्षणों, नेत्रों में शिथिलता, अक्षणों शैथिल्यम। ठीक है, तो एक वर्ड ये हो गया, अक्षणों शैथिल्यम, तीन हो गए। ठीक है, विमुक्त बंधत्वमित वक्षसा, अर्थात वक्ष के बंधनों में विमुक्तता। कुक्षेर वस्त्रसनम, कुक्षी की में ढीलता की अनुभूति। अधो गुरुत्वम, अधो भाग में गुरुत्व। वक्षण बस्ती कटी कुक्षी पार्श्व प्रश्न तोद, वक्षण बस्ती कटी कुक्षी पार्श्व प्रश्न में तोद होगा। योनो प्रसव वर्णम, योनि में से प्रसव स्त्राव होने लगेगा। ठीक है, अननम अभिलाषी शश्चेति, अन्य की अभिलाषा ना होना। ततो अंतरतमाविमं प्रदुर्भम प्रसेकस्य गर्भोदक, आवि का प्रारंभ और गर्भोदक का स्त्राव होना, ये वर्ड हो गए। ठीक है, अब सुश्रुत के देखो, सुश्रुत का जो श्लोक है वो यहाँ से करो। कटी पृष्ठ प्रति समन्ता द्वेदनाम भवत्य भीषणम पुरुष प्रवर्ति मूत्रम प्रशिष्यत योनि मुखात् श्लेष्माचा। कटी पृष्ठ पसी समता वेदनम, इन कटी पृष्ठ तथा उसके चार ओर बार बार वेदना होगी। ठीक है, भवत्य भीषणम पुरुष प्रवृत्ति मूत्रम, बार बार मल और मूत्र की मल का प्रवृत्ति होगी और मूत्र का स्त्राव होगा। प्रसिद्धि योनि मुखात श्लेष्मा, चाहिए योनि मुख से श्लेष्मा का स्त्राव होने लगेगा। आचार्य वाग्भट में बताया, क्लाम ग्लानि, नेत्रों में बंधन मुक्त होने की प्रतीति, बार बार थूकना। ठीक है, और क्या आएगा? मूत्र पुरुष की बार बार प्रवृत्ति, कुक्षी की शीतलता, अधोभाग की गुरुत्वता। नेक्स्ट है अनभिलाषा, हृदय कटिबस्ती, वक्षण में वेदना, योनि में तोद भेद, शूल स्फुरण, योनि में स्त्राव, आवि का प्रदुर्भाव, गर्भोदक का प्रसव। ठीक है, इतना हो गया। आचार्य काश्यप ने आचार्य चरक के अनुसार ही, परंतु बाद में योनि का विस्फार की बताया है। ठीक है, विस्फार मतलब औदार्य। आचार्य भावमिश्र ने कटि प्रदेश में व्यथा और मलमूत्र का बार बार प्रवृत्ति बताई है। ठीक है, तो ये भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है गर्भ में परिवर्तित या अवाक होने के लक्षण। ठीक है, तो क्या है?
नेक्स्ट जो स्टेज है वो है उपस्थित प्रसव की। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे पहले स्टेज लेबर की ख़त्म हो गई पर दूसरी स्टेज शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एंड बिगनिंग ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, ये जो है वो आचार्य सुश्रुत और आचार्य अरुंधत ने ही बताई है। इसमें क्या होता है कि गर्भ जो होता है वो अपना हेड जो होता है वो योनि मार्ग की तरफ ले आता है। पेन का पीछे की तरफ पेन होता है, जो रीढ़ की हड्डी वगैरह होता है इनमें, और पीछे हिप रीजन की तरफ पेन होता है। डिफिकेशन होता है, मिच्यूरेशन होता है, म्यूकस वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। तो ये मिले जुले लक्षण होते हैं। परिवर्त गर्भ यानी कि सेकेंड स्टेज ऑफ एंड ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होगा, सेकेंड ऑफ स्टेज ऑफ लेबर में आचार्य चरक ने क्या बताया, सा यदा जानी यदित हृदय उदर मत्स्यात्वा विशति बस्ति शिरो अवग्रहति त्वरयन्तेयमाभ्याम परिवर्तते अधो गर्भ इति। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ही करना। तो क्या मतलब है, आचार्य चरक ने या आचार्य व्रण पाटनवत ने एक ही बात कही है, गर्भ हृदय को छोड़कर उदर में प्रवेश कर रहा होता है, बस्ती सिर को पकड़ता हो तथा आवी यानी कि प्रसव वेदना शीघ्र हो गई हो तो गर्भ नीचे की ओर परिवर्तित हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। आचार्य वामभट्ट के अनुसार गर्भ के नीचे की ओर जाने के निम्न लक्षण है, जैसे हृदय में बंधनों से मुक्त होकर गर्भ जठर यानी कि उदर में प्रवेश होकर बस्ती के ऊपर ठहरता है और आवी भी शीघ्र आने लगता है। आचार्य काश्यप ने वर्णन किया है कि जब शूल रहित गर्भोदक योनि में आ जाए तथा काल के प्रेरित हुआ गर्भ हृदय को छोड़कर नीचे की ओर गर्भ बस्ती शीर्ष तथा उसके अधोमार्ग को पकड़ लेता है, अत्यधिक ग्लानि योनि में उत्पीड़न एवं वेदन का अनुभव हो, तब गर्भ क्या करेगा, गर्भ की नीचे की ओर परिवर्तित होता है और प्रसव होने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आवी क्या होता है। तो आवी क्या होता है, आवी आवी अभी बताया मैंने, प्रसव वेदना, जो पेन होता है, लेबर पेन जिसे हम कहते हैं, नॉर्मली ड्यूरिंग ऑनसेट ऑफ लेबर जो पेन होता है, आचार्य चरक एवं आचार्य वामभट्ट ने क्या कहा है, तो देखो आचार्य चरक एवं आचार्य वामभट्ट ने आवी शब्द का प्रयोग आसन प्रसवा लक्षण में आवी का प्रादुर्भाव होना तथा गर्भ के अवाक शिर होने पर आवी का शीघ्र होना, इससे स्पष्ट है कि आवी शब्द प्रसव के समय होने वाली वेदना को सूचित करता है। ठीक है, आवी इज कंसिडर्ड एज अ जो नॉर्मल यूट्राइन, हमने कुछ उसे दिया नहीं है। ठीक है, आवी अगर हम मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है, एक नॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है जो कि ऑस्ट्रेजन और प्रोजेस्टेरोन के मिले जुले मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, हार्मोन्स की वजह से, एंड गर्भिनीज एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारा फीटस है वो बाहर आने के लिए जो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो ही हो रहा है। ठीक है, वही आवी है। ठीक है, गर्भिणी स्त्री के गर्भ के अवयव संकुचित होने पर जरायु के मुख फैल जाते हैं, फैल जाने पर तथा आवी के साथ क्या उपस्थित होने पर गर्भिणी स्त्री प्रसव के लिए उद्यत होती है, मतलब क्या प्रसव होने वाला है, परंतु ग्राही शूल के अत्यंत तीक्ष्ण शीघ्र होने पर भी गर्भिणी को शीघ्र प्रसव नहीं होता, तब आवी को देर से आने पर गर्भ को अत्यंत क्लेश होता है, मतलब क्या दर्द रुक रुक के आ रहा है। ठीक है, देखना चाहिए कि लेबर पेन कैसा हो रहा है, ये भी देखते हैं ना कि आपको रुक ये पूछता है डॉक्टर कि लेबर पेन, ये पूछती है जो गायने को होती है, गायने जो करते हैं वो ये पूछते हैं, गायनी के डॉक्टर पूछते हैं कि आपको लेबर पेन कैसा हो रहा है, अगर कंटिन्यूस हो रहा है तो हम अभी डिलीवरी कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है, ठीक है, तो हमें बताइए, हम उसको वो रोकने की कोशिश करते हैं कि वो नॉर्मल अपना यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल करे, हार्मोन अपना सीक्रेट करे। ठीक है, उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि एक नॉर्मल वे से होगा, हम कर देंगे। ठीक है, नॉर्मल जैसे कि क्या नॉर्मल होना चाहिए कि जैसे नॉर्मल सिचुएशन होनी चाहिए गर्भ की। ठीक है, डायल्यूशन ऑफ अपर मुख सर्विक्स यूट्रस होना चाहिए। अगर इसमें भी कोई दिक्कत होती है ना तो वो रोक देते हैं लोग, लेबर पेन आजकल रोकने के भी इंजेक्शन आते हैं, लेकिन जब नहीं रुकता क्योंकि वो समझ जाते हैं कि अब ये रुकने वाला नहीं है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ आर्मी नॉर्मल यूट्राइन कंट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, रिट्रैक्शन हुआ अराउंड विथ किसके गर्भशूल, यानी कि सीजर लाइक पेन होता है, मतलब पिन चुभने जैसी पीड़ा होती है, अराइजिंग ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल इवन इफ देयर इज सीवियर गर्भिणी शूल द वुमेन डज नॉट गेट एनी अर्ली डिलीवरी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ आवी, बिना दर्द के डिलीवरी नहीं हो सकती। इसीलिए हम ये देखते हैं कि आवी जब हो रहा है तो वो कंटिन्यूअस पेन होना चाहिए। इस प्रकार से
से वर्णन ये है प्रतीत होता है कि यहाँ आवी शब्द से प्रसव के लिए होने वाले गर्भाशय पेशियों का संकोचन वेदना तथा ग्राही शब्द से उदरादि मांसपेशियों को संकोचन वेदना से लिया गया, क्योंकि माता के द्वारा लगाए गए उदरादि मांसपेशियों के संकोचन वेदना के अधिक होने पर आवी के सही संपर्क पर सही समय के लिए नहीं होने पर प्रसव नहीं होना चाहिए तथा गर्भ में क्लेश होता है। ठीक है। अन्य आचार्य आचार्य सुश्रुत आचार्य चरकाचार्य भावमेश और व्रत भागवत ने आवी के तीव्र होने पर गर्भिणी को प्रवाहरण हेतु शिक्षा देने के लिए कहा है। आवी के ना हो रहने पर प्रवाहरण नहीं करें, क्योंकि इस समय किया गया प्रवाहरण व्यर्थ हो जाता है एवं गर्भ तथा माता दोनों के लिए हानिकारक होता है। ठीक है। प्रवाहरण की तुलना मधुमूत्र आदि के वेद उदरत धारण से की जाती है। प्रवाहरण शब्द उदरादि मांसपेशियों को संकोच को उत्पन्न करने वाली वेदना को सूचित करता है, जो माता के द्वारा प्रसव क्रिया के अंतिम क्षणों में गर्भ को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। अर्थात अन्य आचार्यों द्वारा वर्णित प्रवाहरण तथा काश्यप द्वारा वर्णित गर्भशूल को एक ही मानना चाहिए, गर्भिणी शूल और। ठीक है। नृत्य आवी, इफ आवी is delayed the fetus and the mother get distressed when uterine contraction delay the labor which lead to asphyxia of the fetus। ठीक है। प्रसव परिचय। ठीक है। आसन प्रसव परिचय। अब हम क्या बात कर रहे हैं, आसन प्रसव परिचय की बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, प्रसव पूर्व योनि स्त्राव से गर्भ लिंग का निर्णय कैसे करोगे, तो ग्लॉस सरस का वर्ण का अर्भ एवं पिछले स्त्राव होगा तो पुत्र जनन होगा, या पलाश के पुष्प को धोने पर उत्पन्न वर्ण के सदृश स्त्राव होगा तो पुत्री जन होगा। भाई मैंने धो के नहीं देखा है, देख लेना कैसे होता है, मुझे नहीं बताइए, ये आचार्यों ने बताया, काश्यप ने बताया है, कहीं ना कहीं सही होगा, पर मैंने कभी करके नहीं देखा, तो प्लीज़ ही मुझसे मत पूछना। ठीक है। प्रसव परिचय, तो आसन प्रसव परिचय क्या होता है, या उपस्थित प्रसवा में परिचय। तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग देखो, आवी की उत्पत्ति होने जाने पर भूमि पर मृदु बिस्तर बिछा दें, उस पर वह गर्भिणी बैठ जाए। ठीक है। पूर्व वर्णित गुणों से युक्त प्रजनन कुशल स्त्रियां उस गर्भिणी को चारों ओर से घेरने तथा हृदय को प्रिय लगाने वाले तथा सांत्वना देने वाले वचनों से आश्वासन देते हुए इसकी सेवा करें। नेक्स्ट है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रजननायुष्मित प्रसव करने वाली स्त्री को अभ्यंग कराकर उष्ण जल से, इम्पॉर्टेंट है, सुश्रुत का देखो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अभ्यंग कराकर उष्ण जल से स्नान कराएं। ठीक है। पश्चात मंगल कर्म, ये ऑनसेट है लेबर का। ठीक है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की ऑनसेट है। मंगल कर्म एवं स्वास्थ्य वचन करके कुमारों से गिरे हुए पुन्नाम फल हाथ में धारण करके आकंड योगी या घृत के साथ अवागु के पान करें। उसके पश्चात विस्तृत करण एवं मृदु शयन कर तकिया लगाकर दोनों सखियों को मोड़कर उत्तान लेटकर तथा निशक वृद्धा प्रजनन कुशला कटे नख वाली 4 स्त्रियां उसकी सेवा करें। ठीक है। उसके बाद आचार्य व्रत भागवत ने क्या बताया, हृदय आचार्य हृदय के अनुसार, अष्टादश संज्ञा के अनुसार क्या है, आचार्य ब्रह्म भागवत के अनुसार कौतुक मंगल कर, इम्पॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लो बस इसे। ठीक है। सुश्रुत का इम्पॉर्टेंट था, मैं पढ़ दे रही हूँ। ठीक है। दिया तो सबने अपना अपना है। हाथ में पुनांग फल धारण कर अभ्यंकर उष्णोदक से स्नान की हुई उपस्थित गर्भा स्त्री को घृत युक्त वागु का पान कराए। तत्पश्चात स्त्री को लाल वृक्ष आदि के चर्म से क्षापित मृदु भूमि पर घुटनों के बढ़कर पहले पीठ के बल लटा दें। अक्षस्त वस्त्र, बिना फटे वस्त्र पहनी हुई अशंकनीय प्रिय दिखने वाली वृद्धा प्रजनन कार्य में कुशल प्रगल्भा कर्तित नख वाली, मतलब नख कटे हुए होने चाहिए स्त्री अच्छे मीठे प्रिय वचनों से सांत्वना देते हुए प्रस्तुता की सेवा करे। इसके पश्चात कुष्ठ नांगली वचा चबे चित्रक चिर बिल्व चूर्ण को बार बार गर्मी को सुंघावे तथा बीच बीच में भुजपत्र शीशम सर्जस अन्य द्रव्यों का धूप सुंघावे। पार्श्व पीठ कटी शक्ति प्रदेश को सुकुशित तेल लगाकर सुखपूर्वक मले। इस प्रकार गर्भ परिवर्तित यानी कि नीचे की ओर सिरवाला हो जाता है। भागवत के अनुसार गर्भवती स्त्री का गर्भोदक निकलने वाला लगे तब प्रसव होने जानकर कौतुक मंगल कर्म कराकर हाथ में पुंगलिंग फल लेकर अच्छी प्रकार से तेल अभ्यंग और उष्ण जल से स्नान कराकर घृत युक्त पेय पिलाएं। उसके पश्चात स्त्री को कोमल भूमि शैया पर पैरों को मोड़कर उत्तान मोड़कर बार बार तेल अभ्यंग करते हुए नाभि के नीचे मलना चाहिए तथा जमादि लेने पर चंक्रमण आदि चलाना चाहिए। आचार्य काश्यप ने वृद्ध प्रसवा
वृद्ध कुशल प्रसवा कुशल स्त्रियां द्वारा गर्भिणी को सांत्वना आश्वासन देना तथा मंगल कर्म का विस्तृत वर्णन कर अन्यत्र प्रसव काल में मांसरस का प्रयोग हितकारी बताए। इस प्रकार आसन प्रसवा के निम्नलिखित कर्तव्य अभ्यंग एवं उष्णोदक से स्नान, मंगल कर्म एवं स्वास्थ्य वचन, पुनाग फल हाथ में धारण करना, यवागुवन करते युक्त यवागुपय मृदु विस्तार पर अथवा भूमि पर मृदु विस्तर लगाकर अथवा लाल वृषभ चर्म अक्षापित भूमि पर स्थान, शयन स्थिति, उत्तान, प्रजनन, कुशल स्त्रियों द्वारा आश्वासन एवं स्त्री सेवा, कुष्ठ, लांगली, वचा, चव्य, चित्रक, चिरबिल, भुजपत्र इत्यादि के धूम को सुंघाना, पार्श्व, पृष्ठ, कटी, शक्ति प्रदेश अथवा नाभि के नीचे सुकोषण तेल में अभ्यंग। महत्वपूर्ण क्या है? आसन प्रसव भूमि शयन है, तकिए लगाने पर मृदु विस्तर पर शयन है, अष्टांग यवागु है, घृत एवं यवागुंग पान, घृत युक्त पेयपान, मांसरस सेवन, ठीक है, अभ्यंग में उष्णोदक से परिषेक। उसके बाद क्या है? अन्नातक। अब है अन्नातक प्रसविया गर्भ के आवाक न होने पर परिचर्या। अब क्या है? प्रसव काल वेदनाओं के बार बार होने से जो कष्ट पाती गर्भिणी का प्रसव ना हो तो हम क्या करेंगे? उसको कहेंगे कि पहले तो मूव करो, ठीक है, मूव करो मतलब उठो, घूमो, ठीक है। उसके बाद ना हो तो उसे कहो कि उठो का और एक मूसल ले आओ। ये चार चरक ने बताया। उससे धान भरे हुए उखल में चोट करो, मतलब धान को कूटो, बार बार जमाई लो, बार बार इधर उधर बीच बीच में चलती रहो, इससे प्रसव हो जाएगा, ऐसा अन्य आचार कहते हैं। परंतु भगवान आत्रेय ने कहा है ये उचित नहीं है, क्योंकि गर्भिणी को कठोर व्यायाम सर्वदा वर्जित होता है। विशेषकर प्रसव काल में तो दारुण व्यायाम करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिससे सुकुमारी स्त्री के धातु और दोष विचलित हो गए हों उसके लिए मूसल चलाने जैसे व्यायाम अत्यंत कठिन होता है। इससे मूसल चलाने को छोड़कर गर्भिणी को जमाई लेने और इधर चलना आदि कर्म का पालन करना चाहिए, ऐसे ऋषियों का मत है। यदि जमाई लेने पर चक्रमण से भी प्रसव न हो तो कुष्ठ, एला, लांगली, वचा, चित्रक, चिरबिल, चवे, चूर्ण और क्या करें? उसको सुंघाए। इस बीच में गर्भिणी की पट्टी, पार्श्व, पृष्ठ और शक्ति को सूक्ष्म तेल से सुखपूर्वक मर्दन करें। इस प्रकार के कर्मों से गर्भिणी नीचे भूमि पर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? सुश्रुत ने बताया कि प्रतिलोमन उल्टा गर्भ को अनुलोमन सीधा करने एवं अनुलोमन गर्भ को आकृष्ट खींचने का निर्देश दिया है, ठीक है। उसके बाद आचार्य टीकाकार डरहर ने प्रतिलोमन से अनेक प्रकार की मूल गर्भ की गतियाँ, अनुलोमन से मूल गर्भ की चिकित्सा का अर्थ लिया है। प्रतिलोमन में प्रांजल सीधे को ही खींचने का निर्देश दिया है। आचार्य वृद्ध भागवत ने आचार्य चरक का अनुसरण करते हुए गर्भ को नीचे आने पर बार बार जमाई लेने, घूमना फिरना तथा अन्यत्र का है विधियों कुष्ठादि, चूर्ण, भुजपत्र, शीशम तथा कष्टी आदि का सुपोषण तेल से मर्दन का प्रयोग करना बताया है। तो अन्य आचार्यों के मत से जो धान्यपूर्ण उखल को मूसल से कूटना उचित नहीं है, क्योंकि गर्भिणी के लिए दारुण कठिन व्यायाम सदैव वर्जित होता है। विशेषकर प्रसव काल में तो अतिशय निवेश है, क्योंकि शरीर को धारण करने वाले संपूर्ण धान्यों का दोषों का गतिशील होने के कारण अति सुकुमार स्त्री को मूसल चलाने जैसे व्यायाम या कुपित वायु करने जैसे पाकर प्राणों का भी नाश कर देता है, ठीक है। उसके बाद है इस प्रकार अनागत प्रसव में निम्नलिखित कर्तव्य करना बताया। जमाई लेना बताया, चक्रमण यानी कि इधर उधर घूमना, और कुष्ठ, एला, लांगली, वचा, चित्रक, चिरबिल व चबे का चूर्ण सूंघना, शीशम, भुजपत्र इत्यादि को धूम को सूंघना, कटी, पृष्ठ, पार्श्व एवं शक्ति का सुक्षोभन तेल से मर्दन करना, प्रतिलोमन गर्भ को सीधा करना, अनुलोमन गर्भ को आकृष्ट करना या अपकर्षण करना, एक अक्ष रक्तशाली को अम्ल एवं मूत्र से पान करना, उपयुक्त कल के साथ बनती, द्रवंती, वृक्षली, पुनर्नवा, वंशीजक, पुराणशाली अन्य वस्तुओं का पान करना, तीक्ष्ण तेल से अनुवासन करना, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा, इसमें एक और दिया है, परिवर्तित या अवाक हो जाने पर परिचर्या। तो परिवर्तित क्या होता है? गर्भ की अवस्था में उस स्त्री को पलंग पर लेटाकर प्रवाहन करने के लिए कहें। परिचर्या, ये चरक ने बताया, परिचर्या करने वाली अनुकूल स्त्री उसके कान में उपयुक्त श्लोक के लिए मंत्र उच्चारण कर, मतलब ये कब करना है? जब गर्भ अवर्तन कर्म होता है, मतलब मैनेजमेंट ऑफ डिसेंड ऑफ फीटस, ठीक है।
जब उसको लगे कि हाँ अब मेरा फीटस मतलब बेबी बाहर आने वाला है, तब आचार्य सुश्रुत ने अनुसार उस स्त्री के विषय अपमान में अनुलोमन दिशा अर्थात अंदर से बाहर की ओर से सुखपूर्वक अभियंग करे। यद्यपि आचार्य सुश्रुत ने इस क्रिया को विशिष्टकर काल का निर्देश दिया, परंतु इसके बाद प्रमाण करने हेतु निर्देश क्या है? इसी प्रतीत होने के गर्भ की प्रवृत्ति थी या अवाक शेर होने आने पर होने वाली बात प्रक्रिया करनी चाहिए। आचार्य ब्रह्मांड ने लिखा है कि गर्भ प्रवृत्त जुबान पर पलंग पर लेटाकर प्रजनन करना कुशल इससे द्वारा पैर के तरफ बैठाकर योनि का अनुमुख विधि से सुखपूर्वक अभियंग करे तथा उसके पैरों से उसके नितंबों को दबाएं और तथा बार बार योनि मुख का प्रसारण करें और कहें, हे सुभगे धीरे धीरे प्रवाहन करो, तेरे मुख वर्ण अतिशय निर्मल है, तुम पुत्र का जन्म ही करोगी। अन्य स्त्री अपने बाएं कान में मंत्र उच्चारक मतलब पढ़े। गर्भ के नीचे आ जाने पर स्त्री पंख पर लटकल वायु का कारण गर्भाशय सुख से संकोचित उनसे गर्भ के चारों ओर को दबाने पर अभ्यंग आदि से योनि का प्रसार करे। इसके बाद प्रवाहन का निर्देश दे। आचार्य काश्यप ने वर्णन किया है कि परिवर्तित होने के लक्षण देखकर उससे प्रसव होने आने वाले को हो ऐसा जानकर उसे अवस्था में चादर तथा उद्घान तकिया लगाते हुए पलंग पर लेटा दे। नेक्स्ट है प्रवारण। जिसका प्रवारण हो गया हो उसका क्या करोगे? प्रवारण यानी कि बियर डाउन। तो पूर्व कहे हुए गुणों युक्त प्रजनन कुशल स्त्रियां गर्भिणी को शिक्षा दे। यदि आवी यानी कि प्रसव वेदना प्रादुर्भूत न हो तो स्वयं प्रवारण वायु को उदर में दबाव बढ़ाकर गर्भ को बाहर निकालने का प्रयास नहीं करो क्योंकि आवी के बिना प्रवारण करने पर वह गर्भ कर्म व्यर्थ हो जाता है तथा उसकी संतान विकृत होती है एवं वह गर्भिणी श्वास का शोष प्लीहा आदि रोगों से पीड़ित हो जाती है। जिस प्रकार छीत उद्गार वात मूत्र मल के वेगों को प्रवर्त न होने पर प्रवर्त करने की चेष्टा तो करें तो नहीं आता अथवा कठिनता से आती है, उसी प्रकार प्रसव वेदना के पूर्व प्रवाहन करने से गर्भ बाहर नहीं आता और अथवा बहुत कष्ट होता है। जिस प्रकार छींक आदि के प्रवर्त वेग को रोकना हानिकारक होती है, उसी प्रकार बार बार प्रसव वेदना से उत्पन्न होते हुए गर्भ को निकालना हेतु प्रवाहन न किया जाए तो गर्भ को उत्पादित होता है। अतः वे स्त्रियां गर्भिणी से कहे कि निर्देश के अनुसार प्रवाहन करो। प्रथम धीरे धीरे प्रवाहन करो, तदंतर बलपूर्वक प्रवाहन करो। गर्भिणी के प्रवाहन करते समय स्त्रियां इन वचनों को कह उत्पन्न हुई, धन्य हो पुत्र उत्पन्न हो। गर्भिणी इन वचनों को सुनकर प्रसन्न हो जाती है और ऐसे प्राण पुष्ट बलवान हो जाते हैं। परिचर्या करती हुई 4 स्त्रियों में से एक स्त्री कहे सुभग प्रवाहन करो, मतलब अपना बाहर पुत्र को बाहर निकालो। पृथ्वी जल आकाश तेज वायु विष्णु प्रजापति ये सारे तुम्हारे पुत्र को सुरक्षित रखें। ठीक है, तुम और क्या होगा कि ओही में यू ऑल्सो डिलीवर, तुम जो हो वो विदाउट एनी किसी भी बिना किसी परेशानी के बिना किसी रुकावट के गर्भ का प्रसव कर सकती हो। ठीक है, मे लॉर्ड कार्तिक प्रोटेक्ट यू, मतलब भगवान कार्तिक है तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को सुरक्षित रखें। ये कहते हुए हमें गर्भात उत्पन्न करना चाहिए। प्रमाण करें। प्रमाण करती हुई स्त्री के पास परिचर्या शब्द उत्पन्न हुई धन्यो ऐसे करके मतलब उसको बल प्रदान करती रहे। ठीक है, नेक्स्ट है स्वाभाविक अप्रापातन। ठीक है, एक्सक्लूजन ऑफ प्लेसेंटा, ये हमने कहाँ पढ़ा था? नाभिनाल छेदन वगैरह कहाँ पढ़ा था? कौमार व्रत में पढ़ा है। ठीक है, द डिलीवरी ऑफ fetus in vertex presentation followed by the exclusion of placenta is normally all about other condition as normal. After delivery of fetus, one of the attendant must interact carefully whether placenta is expelled out or not. जब पूरा fetus बाहर आ जाएगा तो हम क्या देखेंगे? ये देखेंगे कि जो बच्चा है, जो बेबी है, उसकी जो मतलब जो माँ है उसमें से प्लेसेंटा बाहर निकली है या नहीं निकली है। जब तक पूरी प्लेसेंटा बाहर नहीं आ जाए तब तक हमें ऑपरेट नहीं करना चाहिए। अगर ऑपरेशन से हम कर रहे हैं तो उसको पूरी पहले प्लेसेंटा को बाहर निकालेंगे पहले। ठीक है, ये एक पूरा प्रोसीजर है निकालने का। ठीक है, उस यूट्रस में से निकालते हैं। अप्रसंग उपद्रव कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं? रिटेन प्लेसेंटा ऑब्स्ट्रक्ट द पैसेज ऑफ विंड मात्र वात और मूत्र, इनका रोक लेती है। ठीक है, अगर अपरा बाहर नहीं आई है तो क्या करेगी? विंड मात्र मूत्र वात विंड और मूत्र इन तीनों को रोक लेगी। इट में लीड टू अनाह करेगी, आदमान करेगी। ठीक है, उदर शूल करेगी, अरुचि, इन सब में ये होता है। अपरासंग चिकित्सा देखो
ये क्या वो क्यों रुक जाती है? क्योंकि वाइटेशन होता है वात दोष की वजह से, ठीक है। वात अनुलोमन द्रव्य हमें इसे देना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या करना चाहिए, अगर प्लेसेंटा बाहर नहीं आ रही तो बाहर उपचार, फोर्सफुल एक्सप्रेशन ऑफ एब्डोमिनल, मतलब दबाव डालो एब्डोमेन पे ओवर द एम्ब्लिकस, तो वो बाहर आ जाएगी। रिपीट स्ट्रैंकिंग ऑन द कंप्रेशन ऑफ पेल्विस विद हील्स, पैरों को दबाओ, पैरों को जो हील वाला पोर्शन होता है उसको दबाओ, बार बार मारो, मतलब ज़्यादा तेज नहीं मारना, ये डंडा लेके मारने लगो ऐसा नहीं करना, हल्के हल्के मारना है। फोर्सफुल कंप्रेशन बाय होल्डिंग द वुमेन बाय हिप, ठीक है। हिप से पकड़ो और उसको दबाओ, ठीक है। इंटरनल थ्रॉट एंड पाल्पेट शुड बी टच विद ब्रेड ऑफ हेयर और फिंगर रैप्ड विद हेयर, ठीक है। आफ्टर द ऑयलिटेशन द वजाइना एंड कंप्रेशन प्लैंक्स द वुमेन शुड बी गिवन फोर्सफुल जर्क्स ऑन द यूट्रस शुड बी कंप्रेस, ठीक है। बाहर औषधि प्रयोग क्या, योनि धूपन में हम क्या करते हैं, भुजपत्र और गुगलू यूज़ करते हैं। योनि लेपन और पूर्व में क्या करेंगे, कल को प्रिपेयर फ्रॉम गुड़ एंड शुद्धि। अंग लेपन में क्या करेंगे, लांगडी कल शुड बी अप्लाइड ओवर द पाल्म्स एंड द एब्डोमेन एंड द सोल्स, इन सब में, ठीक है। पिच्चू धारण में क्या करोगे, पिच्चू सोक्ड इन ऑयल प्रिपेयर्ड विद शतपुष्प कुष्ठ मंडफल हिंगू प्लेस इन द वजाइना, ठीक है। योनि प्रक्षालन में सरसप तेल प्रोसेस विद सरसप अजाजी शिगरू तीक्ष्णक चित्रक हिंगू कुष्ठ मदनफल अलॉन्ग विद गौदुग्ध एंड गौमूत्र। बस्ती प्रयोग क्या है, बस्ती अनुवासन बस्ती का प्रयोग करेंगे। शतपथादि तेल, सरसप तेल विद कल्क प्रिपेयर्ड विद शिगरू सम्यक मरीच अजाजी चित्रक अलॉन्ग विद गौदुग्ध एंड गौमूत्र। देखो वही है जो हम कल्क की तरह योनि प्रक्षालन में यूज़ करें, उसको हम बस्ती की तरह यूज़ करते हैं। अस्थापन में क्या करेंगे, कल्क शतपुष्प कल्क हमने लिया, बचा, ठीक है। यही सब ले रहे हैं, कुष्ठ सरसप विद स्नेह द्रव एंड सेंधव लवण सुरा मंड मिक्स विद चूर्ण ऑफ सेंधव कुष्ठ लांगली एंड महावृक्ष का शीर उत्तर बस्ती, ठीक है। तेल प्रोसेस विद सिद्धारक कुष्ठ लांगली एंड महावृक्षक शीर। अभयंकर औषधि क्या है, कल प्रिपेयर्ड विद गुड़ एंड शुंठी कुष्ठ लांगली स्टूक टेकन विद मध्य, ठीक है। अलग है वो, गुड़ और शुंठी ले लिया, उसके बाद दूसरा है ये कल्क प्रिपेयर्ड विद कुष्ठ एंड लांगली प्रिपेयर्ड विद टेकन विद मध्य, कल्क प्रिपेयर्ड विद कुष्ठ एंड एला टू बी टेकन विद मध्य, कल्क प्रिपेयर्ड विद श्वेत एंड रक्त, ठीक है। अर्क इज टू बी टेकन विद मध्य, ठीक है। अपरा का हस्त निष्कासन, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा विद हैंड, तो कैसे करेंगे, व्हेन ऑल प्रीवियस डिस्क्राइब्स ऑल द मेथड ड्रग्स आर नॉट सक्सेसफुल इन एक्सक्लूजन ऑफ प्लेसेंटा, फेल हो गए, अब ये भी फेल हो गया, ठीक है। ऐसे सोच लो, रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा शुड बी डन। लुब्रिकेशन हैंड विद ट्रिमर्ड नेल्स, मतलब ये जो नाखून हो ये कटे हो, लड़कियों के नाखून जो बड़े होते हैं वो काट लेना, ठीक है। शुड बी इंसर्टेड फॉलोइंग द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा इज अंदर डालो और खींच लो, ठीक है। नवजात शिशु परिचय, नेक्स्ट है नवजात शिशु परिचय, ठीक है। तो नवजात शिशु परिचय में आपको जातकर्म हो चुका है, जातकर्म मेरी वीडियो पड़ी है पूरी, नवजात शिशु परिचय की पूरी वीडियो है जिसमें आपका सब कराए, जातकर्म परिचय कराए, सदैव जात परिचय, अच्छा नवजात कर्म परिचय में क्या क्या आता है, जात माता परिचय में सॉरी, प्राण प्रथम आता है, उल्ब परिमार्जन, गर्भोदक वमन और नाभि नाली छेदन, ये सब हम कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद सद्योदात परिचय में तेल परिषेक स्नान पिचुधारण उद्भव कुंभ स्थापन प्राशन ये सब आता है। स्तनपान और रक्षा कर्म में भी हो चुका है, तो इसमें कुछ नहीं बचा है, ठीक है। ये वाली वीडियो पढ़ लेना, न्यू नेटल नवजात शिशु यानी कि न्यूनेटल केयर कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो मैं लेके आऊँगी काय की, लेबर की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेबर है, नॉर्मल लेबर, डेफिनेशन ऑफ लेबर, फिजियोलॉजी एंड द मैकेनिज्म ऑफ लेबर, लंबी होने वाली है ये वीडियो। मॉनिटरिंग ऑफ लेबर एंड द मैनेजमेंट ऑफ पिक्टोग्राम एपेक्सटोमी, ठीक है। और केयर एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, तो केयर तो हो ही चुका है, उसमें केयर है, ठीक है। केयर आपकी हो चुकी है, ठीक है। अभी ये रह गया है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ना, ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है, लंबा तो बहुत है।